तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में फिजिक्स के क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। आगे क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है रोलिंग घर्षण, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बॉल बेयरिंग छोटी गेंदनुमा और गोलाकार संरचना है। एक गेंद में संपर्क की सतह सिर्फ एक बिंदु होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कम रोलिंग घर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। तो इसका आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। अपने हाथों को पीछे की ओर खींचकर गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है। समय बढ़ाकर वह गेंद पर लगने वाले बल संवेग परिवर्तन की दर को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है, अंधेरे तरंगों का उदाहरण है। तो अंधेरे तरंगों का उदाहरण क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है रेडियो तरंग, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। अंधेरे तरंगों का उदाहरण क्या है, तो ध्वनि तरंग। इसके एक्सप्लेनेशन में देखिएगा क्या दिया है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अंधेरे तरंग कहते हैं। यदि ध्वनि तरंग अंधेरे तरंग होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ध्वनि तरंग के माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपवर्तित रहती है। तो ऑप्शन ए है आवृत्ति, ऑप्शन बी है आयाम, ऑप्शन सी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन डी है चाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आवृत्ति। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि अंधेरे तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह ध्वनि की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलती है। तो देखिएगा, जब ध्वनि एक दूसरे माध्यम से मतलब दूसरे माध्यम में जाती है तो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है। ऑप्शन ए तिरछी, ऑप्शन बी अंधेरे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अंधेरे। इसका एक्सप्लेनेशन है, ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग कहलाती है क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस द्रव गैस वायु की आवश्यकता होती है। गैस और वायु में ध्वनि तरंग अंधेरे होती है। तो ध्वनि तरंग क्या होती है, तो अंधेरे होती है क्योंकि इसके माध्यम में घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है ऊर्ध्वापार्षण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सब्लिमेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नेफ्थलीन ऊर्ध्वापार्षण का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वापार्षण कहते हैं। ऊर्ध्वापार्षण वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। तो शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा समय। पी को शक्ति कहते हैं और डब्लू को कार्य और टी को समय। तो पी इक्वल टू डब्लू बाई टी इसका फार्मूला हो जाएगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है और इसका मात्रक क्या है, तो जूल प्रति सेकेंड है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसका मात्रक बताइए और या इसकी इकाई क्या है, या इसका फार्मूला भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर विभवांतर, एमीटर विविध धारा। ऑप्शन सी दिया है पोटेशियम मीटर विद्युत वाहक बल।
ऑप्शन डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। तो ये वाला मैचिंग नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा। टरबाइन और डायनमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी कि उसको इंग्लिश में मैकेनिकल को कहते हैं, जिसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड प्रकाश उत्सर्जक डायोड में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए दिया है, लेड प्रकाश स्रोत ऊर्जा को खपत करते हैं। ऑप्शन बी दिया है, लेड प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं। ऑप्शन सी दिया, लेड में मतलब पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी देखिएगा, लेड ट्रैफिक सिग्नलों में लाइट में उपयोग किया जाता है। तो ये सही है, ए बी और डी सही है और सी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेड एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है। इसके मिश्रण में गैलियम फास्फाइड और इंडियम गैलियम नाइट्राइड आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है, केंद्र विमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया, अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति। ऑप्शन बी दिया है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी दिया है, वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। ऑप्शन डी दिया, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्री बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी डोरी से बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहां अभिकेंद्रीय या केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ये 68वीं पीपीएससी का क्वेश्चन है 2023 का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा से उस ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, घर्षण बल स्थिर स्थिति के साथ साथ गतिमान स्थिति में भी लागू होता है। घर्षण से संबंधित गुणांक को स्थैतिक गुणांक कहते हैं, जबकि स्थिर स्थिति में कोई विस्थापन नहीं होता है, अर्थात कोई कार्य नहीं किया जा सकता, कोई ऊर्जा रूपांतरित नहीं होता है। यह गतिशील स्थिति में घर्षण के विरुद्ध गति होती है, जिससे ऊष्मा के माध्यम से ऊर्जा की हानि होती है। दूसरे शब्दों में गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है, तभी अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है और बस में बैठे यात्री ऑप्शन ए दिया है, दाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन बी दिया है, बाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी दिया है, बाईं ओर झुकेंगे। तो जब बस सीधे रास्ते पर चल रही है, अचानक जब दाईं ओर मुड़ लेगी तो हम लोग बाईं ओर झुकेंगे। ये आप लोग कभी जाते हुए बस में बैठे हो तो फील कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जब बस तीव्र गति से दाईं ओर मुड़ती है तो बस का जड़त्व तो बदल जाता है, लेकिन यात्रियों का जड़ता अभी भी सीधी दिशा की ओर रहती है, इसलिए यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, अर्थात स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो देखिएगा, अन्य वाद्य यंत्रों के आवृत्ति के साथ साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी भी संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पूर्व एक सितार तनाव को समायोजित करने और तार को उपयुक्त रूप से बजाने का प्रयास करता है।
ऐसा करके वह सितार के तार की आवृत्ति को समायोजित करता है। ज्ञात है कि समायोजन एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के भीतर आवृत्ति के घटकों के बीच संतुलन को अन्य उपकरणों के आवृत्ति के साथ साथ मिलाने हेतु एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी दिया है। इसको आइए सॉल्व करके देखते हैं। यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो इकाई बिजली का खर्च होगी। तो इकाई बराबर कितना वाट होगा, तो 100 गुणे वाट करेंगे तो 10 घंटा दिया है। इसका आंसर हो जाएगा 1000 वाट घंटा, यानी कि किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तो ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो। डायनोमो क्या है। तो ऑप्शन ए दिया वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी दिया यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, डायनोमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। डायनोमो में आर्मेचर चुंबकीय बल क्षेत्र में घूर्णन करता है जिससे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बल उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में क्या होता है। तो ऑप्शन ए दिया है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। ऑप्शन सी दिया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो ऑप्शन ए मात्र श्रव्य ध्वनि के, ऑप्शन बी आम बातचीत के, ऑप्शन सी दिया है शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के, ऑप्शन डी दिया है मशीन शब्द से आने वाली शोरगुल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,